ताकि आगे लोगों को भी काम है. The issue which we are dealing right now is Avinash ji is here with us. He started trading algos, one lot only with 1 lakh capital. He had started it last year, August 2023, and he has stopped trading algos from 27th of July 2024. So almost 1 year he has completed trading algos. अब ये एक साल जो उन्होंने अल्गो ट्रेडिंग की पिछले जुलाई 2023 से अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक, ये जर्नी कैसी थी, ये ग्लिम्स देख रहे हैं हम लोग. एग्जैक्ट डे टू डे हमारे पास अभी नहीं है क्योंकि वो कंप्यूटर पे सामने नहीं है. बट आई रिक्वेस्ट अविनाश जी कि वेन एवर ही इज इन ऑन द सिस्टम, जब भी वो सिस्टम के सामने रहेंगे, प्लीज शेयर योर पीएनएल विद अस, एक्सेल शीट पीएनएल, है ना. तो लेट मी गिव यू अ समरी. यू स्टार्टेड विद 1 लाख. इन अगस्त में भी आपका कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ हो, 5,000 से 10,000 प्रॉफिट या 5,000 10,000 लॉस. Then in September, as per our calculations, we were having per lot profit of 20,000 rupees. Let us consider कि 15,000 ही मिला उनको. In August, I am considering he is having a loss of 10,000. September, he made a profit of 20,000. In October, he made a profit of 7,000. November, he made a loss of 7,000. December, he made a profit of 11,000. January, he made a profit of 25,000. February was the worst possible time where we made a loss of 21,000, but he made a loss of 35,000. ये डिफरेंस 21,000 का और 35,000 का आ सकता है क्योंकि स्लिपेजेस होते हैं. स्लिपेजेस क्या है, लोग यहाँ पर बैठे हैं और सबके सब एक साथ ऑर्डर कर रहे हैं टू बाय बैंक निफ्टी एट 51,500. तो हो सकता है मुझे वो 200 रुपीज में मिल जाए, आपको 198 में मिल जाए, किसी और को 2,203 रुपीज में मिले, किसी को 195 में मिले, किसी को 205 रुपीज में मिले, किसी को 210 रुपीज में मिले. तो दिस डिफरेंस विच वी आर गेटिंग बिकॉज ऑफ पंचिंग ऑर्डर एट द सेम टाइम कैन लीड टू डिफरेंस इन प्राइसिंग ऑफ योर प्रीमियम्स, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रीमियम. उसको हम लोग स्लिपेज बोलते हैं. और स्लिपेजेस के वजह से इवन इफ अगर हम सब मिलकर भी एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो सबका पीएनएल एक जैसा नहीं रहेगा, इसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं. आई एम कंसिडरिंग उनका 35,000 लॉस था फरवरी में. मार्च में एक मिनट, लेट मी फिनिश. 35,000 लॉस था, मैं पकड़ के चल रहा हूँ. मार्च में भी उनको लॉस हुआ. अप्रैल मई जून ही मेड प्रॉफिट. ओवरऑल द सिनेरियो व्हिच ही इज टेलिंग अस इज ही स्टार्टेड विद 1 लाख. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिज कैपिटल डिक्रीज्ड टू 54,000. ड्रॉडाउन आकर उनका कैपिटल 54,000 हो गया. बट जुलाई में जब उन्होंने ट्रेडिंग बंद की 27 के बाद, एट दैट टाइम हिज कैपिटल वाज 92,000. आफ्टर जुलाई, अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम, उनके लिए अनफॉर्चुनेट था कि 27 के बाद 2 रैलीज आई, जिसमें फर्स्ट रैली में हमने ऑलमोस्ट 1.5 to 2 लाख इन 20 लॉट्स कमाए. और आज एक रैली आई जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 1,50,000 कमाए. ये 2 रैलीज मिस करने के बावजूद ही इज हैविंग अ कैपिटल ऑफ 92,000 विथ हिम. ही इज हैविंग 8,000 लेस इन हिज अकाउंट. बट यहां पर मैं बोलना चाहूंगा, what would have happened if he would have continued trading with those same algos and traded in July also and in August also? Wouldn't he have recovered his losses? क्या उनके losses recover नहीं होते थे? First thing, first question. Second, in spite of having so many glitches, so many loss-making days, entire year में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 लाख पूरे के पूरे चले गए लॉसेस के वजह से, कि अब उनके पास पैसे ही नहीं बचे हैं कि वो ट्रेड कर पाए. डिड यू एवर एक्सपीरियंस दिस अविनाश जी कि मेरे पूरे पैसे खत्म हो गए? नो सर. नहीं. नाउ आई वांट यू टू आस्क, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं बस यही पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया था कि 100 डेज कम से कम एल्गोस को देना है. मैं मतलब आपको हमेशा से फॉलो कर रहा हूँ, एवरी क्लास में आई हैव अटेंड सर. तो वही 100 डेज देख के सर फिर मैंने सोचा कि क्वांटिप्लाई के सब्सक्रिप्शन भी 1,750 रुपीज देते हैं सर. तो इतने साल का
साल ऑलमोस्ट हो गया, तो 15,000 वो समझ लीजिए और 8,000 ये लॉस है। तो सर वही सोच के फिर मैंने आपका सोचा कि स्विच करके दूसरी स्ट्रेटेजी पे काम कर। बट आपको बट सर लगता ये है कि अगर आप कंटिन्यू बहुत करते तो बढ़िया आपके है। लॉसेस रिकवर हो जाते थे, ये तो मुझे पता है सर, लॉस रिकवर हो जाते हैं। है ना? और सेकंड थिंग, अभी दूसरा जो ये है ना, कि अभी मुझे एक बात बताइए, आपका एम क्या है? व्हाट इज योर गोल? सर टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम सर, दैट इफ इज योर पॉसिबल। अल्टीमेट गोल। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? अल्टीमेट गोल इज वेरी गुड, यू वांट टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, बट व्हाट इज योर इमीडिएट गोल? अभी आपका क्या लगता है आपको कि आप 1 लाख कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका टारगेट क्या है? 20 to 30,000 सर। 20 to 30,000, good. What will you do after you have gained 20 to 30,000 profit? उसके बाद आप क्या करेंगे? सर आई हैव इंक्रीजिंग द लॉट साइज सर। Pardon me? सर आई हैव इंक्रीजिंग द लॉट साइज। You will increase the lot size. Okay. तो if you increase the lot size 20-30,000 पे समझो आपने और एक अल्गो ऐड कर दिया, या फिर एक अल्गो का 2 लॉट कर दिया, will this 1,20,000 1,30,000 जो है, will it go on increasing, या फिर वो भी कभी बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा, कभी कभी 1 लाख से नीचे आ सकता है? सर ये तो पॉसिबिलिटी है कि It is part of the game. It is part of the game. ऐसा नहीं होने वाला कि आपने टारगेट रखा कि मैं 30% कमा लूंगा, उसके बाद आपने लॉट इंक्रीज किया, तो लॉट साइज इंक्रीज करने के बाद भी, इवन आफ्टर यू इंक्रीज द लॉट साइज, आफ्टर यू हैव योर एम इज कि मेरे को 20-30,000 आई वांट टू मेक प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 30% ऑन माय अकाउंट, आफ्टर यू हैव मेड अकाउंट में 30,000 का प्रॉफिट, you are increasing one lot, you are now trading with 1,30,000 capital. Now is there a possibility that this account which you are trading right now, जैसे आपने 1 lakh से स्टार्ट किया था, now your main capital, initial capital is 1,30,000 for example, and you are starting your trading with 1,30,000. Is there a possibility that it will go to 1,50,000, then go can come back, come down, having losses, having drawdown, come down below 1 lakh, and then again eventually go above 1,50,000? This is how the game will be. It will never be a straight line. ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि आपके प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होते रहेंगे। आपका प्रॉफिट होगा, फिर एक नीचे आएंगे, हो सकता है ड्रॉडाउन की वजह से और नीचे आए, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। बट द क्रक्स इज, इफ यू कंटिन्यू प्लेइंग दिस गेम over a period of time, your capital is going to increase and your profits are going to increase, because your capital being increased, you are not trading with more lots. Sir. Problem is once you have achieved your 30,000 goal, you won't be stopping trading. But after you have put that 30,000, you will be expecting your account to never come below 1,30,000. You had a drawdown of 44,000. Let me assume कि आपका 50,000 का drawdown अपन पकड़ के चलते हैं. तो since you had an experience कि this system has a drawdown of 50,000 rupees, अब अगर आपने 1,30,000 से ट्रेडिंग शुरू की, 1-2 हफ्ते में आपका 10,000 प्रॉफिट आ गया, 1,40,000 हो गया आपका, फिर 50,000 का ड्रॉडाउन आया, तो आपका कैपिटल कितना हो जाएगा? 90,000. If you quit at 90,000, you miss the chance of getting your capital above 1,50,000 again. Now, if you have that kind of mindset, then I suggest one more thing for you. You are trading with 1 lakh capital. Yes, sir. Every time you reach 10,000 profit, take out that 10,000 and buy liquid B's with it. या buy Nifty B's with it. Okay, sir. तो क्या होगा? हमेशा आपका कैपिटल 1 लाख ही रहेगा और आप एक ही लॉट से ट्रेड करोगे, आप स्केल नहीं करने वाले हो। आप अल्गो स्केल नहीं करोगे, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है अल्गो स्केल करने के बाद के माइंडसेट में। आप स्केल तक तो पहुंचे ही नहीं हो अभी, आपको रिकवरी में ही इशू आ रहा है। अभी क्या होगा, जैसे ही 10,000 का प्रॉफिट हुआ, आपने लिक्विड बीज खरीद ली, वापस आपका कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख। अब वो हो कि वापस 50,000 भी हो सकता है। यस सर।
फिर भी आप ट्रेड करते रहोगे, फिर वो 1 लाख के ऊपर जाएगा, 1,10,000 होगा, वापस से 10,000 के लिक्विड बीज खरीद लोगे, सर फिर वापस से 50,000 जाएगा, हो सकता है 60,000 का लॉस हो इस बार, फिर आप ट्रेड करते रहोगे, आप देखोगे नहीं कितना दिन लग रहा है, क्या लग रहा है, आप सिर्फ आपका एम है जब भी 1,10,000 होगा तो मैं 10,000 निकालूंगा। तो सर ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज होगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमा लिया इस सिस्टम से। राइट सर। तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तब आपके पास एक दिन ऐसा आएगा कि आप बोलोगे कि ठीक है अभी 1,10,000 हो गया है, मैं 10 नहीं निकालता हूं, मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख के लिक्विड बीज हो गए हैं, 10 बार मैं ये कर चुका हूं, 10 बार मैंने देख लिया कि प्रॉफिट तो आ ही रहा है, कितनी भी बार ये नीचे जाए वापस ऊपर आ ही जाता है, भले ही कभी कभी 10 दिन में आता है, कभी 1 दिन में आता है, कभी 50 दिन में आता है, बट ये 10% अपने को हमेशा दे ही रहा है प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक दिन आएगा जब आपको रियलाइज होगा कि भैया ये सिस्टम वर्क कर रहा है, तो आप वो 10,000 नहीं निकालोगे, उसको बढ़ने दोगे, फिर वो 30,000 होगा तो फिर आप एक लॉट बढ़ाओगे, फिर वो उसमें कम भी हो गया तो आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि सिस्टम वर्क कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, हम लोग आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं और हम लोग 10, 20 लाख, 20 लॉट, 30 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ चालू करता हूँ, मुझे 3 लाख का प्रॉफिट है, मैं देखता हूँ कि अरे यहाँ तक तो मुझे प्रॉफिट आया 8 लाख, फिर उसके बाद मैं आगे गया तो मेरा 10 लाख प्रॉफिट हो गया, फिर उसके बाद मैं ट्रेड करता रहा तो मेरा 10 लाख का प्रॉफिट 2 लाख हो गया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और फिर वापस 5 लाख पे आ गया। अगर मैं ये ट्रेडिंग अगर मैं यहां पर बंद कर दूं, जहां पर मेरा 10 लाख का प्रॉफिट गिर कर 2 लाख हो गया है, आई स्टार्टेड ट्रेडिंग फ्रॉम हियर, आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 4 lakh initially, then eventually I made a loss, then again I made some profit to 10 lakhs, then my profits decreased, I have 3 consecutive losses, 8 lakh profit, then again it went up to 10 lakhs, then after a while it came down to 2 lakhs. Now if I stop trading here, मैं ये 2 लाख पे ट्रेडिंग बंद कर दूं कि जाने दो यार, 10 लाख हुआ था, ये तो सिस्टम ही ऐसा है, हर बार प्रॉफिट होता है फिर लॉस आ जाता है और फिर वही का वही अपन करते रहते हैं, तो मैं 2 लाख प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, 2 लाख प्रॉफिट ठीक है, 20 लॉट से चालू किया, 20 lakhs पे 2 lakhs इज ऑलमोस्ट 10% आई हैव गेन्ड। मेरा 10 लाख था, मैं भूल गया कि चलो मेरा 50% प्रॉफिट भी हुआ था कभी। इफ आई गिव अप एट दिस स्टेज, अगर मैं ये स्टेज पे अलग को छोड़ दूं, तो देन आई लूज द चांस ऑफ रिकवरिंग माई ड्रॉडाउन, एंड इफ यू सी continuing henceforth, I made a profit of 10 lakhs. Then again it decreased. It came down 9 lakh 50,000, 8 lakhs. Again it went to 10 lakhs. Again it came down to 9 lakh 40,000. This is how the game is going to be. ये गेम ऐसा ही चलने वाला है, इसमें कोई भी फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड रिटर्न्स वाली चीज नहीं है। दिस इज ट्रेडिंग। यहाँ पर मेरा 9 लाख था, वापस 11 लाख हो गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में ये कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग अप, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट माई प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दैट इज व्हेन द market rewards me and I end up making 28 lakhs. I have not stopped trading the system yet. I traded this in July also. July का भी यहाँ पे अपडेट होना बचा है। August में also I am trading. Even today if you want to, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। Every trading, not just Avinash, I am telling it for everybody कि some of you might feel कि अरे बोलना बहुत आसान है, लॉसेस आते तो लोग बंद कर देते हैं। Some of you might feel कि I teach different things but I don't execute those systems myself. कुछ लोगों को लगता होगा कि मेरा अलग, हाँ, I trade more than these strategies. That is for sure. मैं सिर्फ अल्गो बाइंग बैंक निफ्टी के भरोसे नहीं बैठता हूँ। मेरे पास और भी सिस्टम्स है, मेरे पास कैपिटल है, मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ। और मैं ऑप्शन सेलिंग अपनी 2 स्ट्रैटेजीज जो रोलिंग स्ट्राइडल, रोलिंग ट्रायंगल के अलावा भी करता हूँ, बिकॉज मुझे डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। मेरा कैपिटल उतना ज्यादा है कि मैं सिर्फ एक बाइंग के सिस्टम के बेसिस पे नहीं बैठ सकता हूँ। तो आई डू डिफरेंट सिस्टम्स, आई हैव अ डिफरेंट पोर्टफोलियो फॉर ईच अकाउंट। मेरा ये अकाउंट जो है
this is 1,49,000. This is same which will be replicated in my Zerodha. ये Zerodha का जो अकाउंट है, this is same as my Quantiplay. अब आप देखोगे कि Quantiplay के हिसाब से 1,49,000 हो रहे हैं, बट मेरे यहाँ पे काइट में Zerodha पे 1,48,000 दिखा रहा है. हो सकता है वहां पे उसने जब एग्जीक्यूट किया वो प्राइस और यहाँ का मेरा बाइंग प्राइस अलग हुआ होगा, बट दिस इज प्योरली अलगो. इसमें एक भी ट्रेड मैंने खुद नहीं लिया है. इसके अलावा आई एम डूइंग ऑप्शन बाइंग इन वन मोर अकाउंट, ऑप्शन बाइंग प्लस सेलिंग इन वन मोर अकाउंट. एंड इफ यू सी दिस इज माई अनदर अकाउंट जिसमें मैं ऑप्शन बाइंग सेलिंग करता हूँ. इसका कैपिटल अगर आप देखोगे तो दिस इज अगेन क्लोज टू 20 लाख के करीब ट्रेडिंग कैपिटल है इसके अंदर. ट्रेडिंग कैपिटल कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा. ट्रेडिंग बैलेंस अबाउट 20 लाख का इसके अंदर है. यहाँ पर देखोगे तो ऑलमोस्ट 20 लाख से करीब 24 लाख से करीब यहाँ पर है. तो मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया. मैंने एक सिस्टम यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ये ऑप्शन बाइंग प्लस सेलिंग है. यहाँ पर एक सिस्टम है जो ऑप्शन बाइंग प्लस सेलिंग है, और एक जगह पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ जहाँ पे ऑप्शन बाइंग प्लस सेलिंग है. तो मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ अपने सिस्टम्स को. दैट इज अ टोटल डिफरेंट स्टोरी. बट आज भी आप बोलोगे कि सर आपने S1, S2, S3, S4, S5 रन किया क्या? हाँ मैंने किया. S1, S2, S3, S4, S5 रोज रन करता हूं. ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं, मुझे पता है. आई नो कि S2 और S5 ये S2 और S4 इनको रिकवर होने में टाइम लगने वाला है. ये बड़े ड्रॉडाउन वाले सिस्टम है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो उन्होंने लॉसेस ही दिए है बहुत बार. अभी तक बहुत कम प्रॉफिट्स में है ये, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमने इसका बास्केट बनाया तो बास्केट में हमने देखा है कि ये अच्छा सिस्टम है, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो ये कम प्रॉफिट भी दे रहे हैं तो मैं इनको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कभी ना कभी ये सिस्टम्स भी मुझे परफॉर्म करके देंगे. समटाइम्स इवन दीज सिस्टम्स परफॉर्म. तो मेरे कुछ जो स्लिपेजेस, ब्रोकरेजेस या बाकी चीजों के जो एक्सपेंस होते हैं, कुछ ये सिस्टम्स कवर कर लेते हैं. लॉस तो नहीं दे रहे अभी भी. So the important thing is you should stick to the system. You should be consistently following the system in spite of what you see. Don't believe what you see, because what you are seeing is because of your perspective. आप जो देख रहे हो वो आपका विजन, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप देख रहे हो. मैं जो आपको बता रहा हूं वो मेरे विजन के हिसाब से बता रहा हूँ कि लास्ट 2.5 साल में ये सिस्टम ने कैसे परफॉर्म किया. मैं लास्ट 2.5-3 साल से ये कर रहा हूँ, तो 3 साल में ये मुझे प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है. तो एवरी ईयर इट इज गिविंग मी प्रॉफिट. देयर इज अ प्रूफ आल्सो. if you want proof, I can give you proof also कि भाई these systems are giving me profit. For example, if you ask me, ये यहाँ पे जाएंगे, कंसोल में जाएंगे, मैं P&L भी आपको हर बार दिखाता हूँ कि भैया ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे. F&O में जाएंगे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो वी आर प्रॉफिटेबल. करंट फाइनेंशियल ईयर देखेंगे, करंट फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो वी आर प्रॉफिटेबल.